अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यार आज हम बात करेंगे मॉइस्चराइज़र्स के बारे में, क्योंकि गर्मी है और मॉइस्चराइज़र्स का सीन जो आजकल हमारे पे डर्मेटोलॉजिस्ट ने ठोक दिया हुआ है कि आपने मॉइस्चराइज़र सर्दियों में भी यूज़ करना है, गर्मियों में भी यूज़ करना है। और पर्सनली मैं खुद सर्दियों में भी यूज़ करता हूँ मॉइस्चराइज़र, गर्मियों में भी। लेकिन जो मॉइस्चराइज़र आपने गर्मियों में यूज़ करने और सर्दियों में यूज़ करने होते हैं वो दोनों थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो आज हम जिन 3 मॉइस्चराइज़र्स की बात करेंगे, यार मैं उन मॉइस्चराइज़र्स का सिर्फ रिव्यू दे सकता हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ किए हैं। ये मैंने पॉन्ड्स का यूज़ किया, ये ख़त्म हो गया हुआ है तकरीबन, इसमें थोड़ा बहुत होगा। और ये डर्माई का मैं कर रहा हूँ, वो सैरावे का भी यूज़ करते हुए आई थिंक ये सैरावे की मेरी दूसरी या तीसरी बोतल है। तो इसलिए मैं आपको आज इन तीनों का रिव्यूज़ दूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पॉन्ज वाली लाइट मॉइस्चराइज़र्स की। अगर आपको एक बिल्कुल बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए मॉइस्चराइज़र्स में, तो ये पॉन्ड्स का जो है ना, ये सबसे अच्छा है। यार ये मॉइस्चराइज़र इतना लाइट वेट है कि आप इसे लगाएंगे ना तो आपको फील ही नहीं होता कि आपने मुंह पे कुछ लगाया हुआ है। इसकी जो एक बुरी बात है ना वो ये है कि इसमें ना एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल है, फ्रेगरेंस आप कह सकते हैं उसे। तो वो फ्रेगरेंस कुछ लोगों के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट होता है, उससे उन्हें एलर्जी हो जाती है, कोमिटोन्स हो जाते हैं, कुछ और हो सकता है। बाकी अदरवाइज़ अगर आप कोई बजट फ्रेंडली ऑप्शन देखना चाह रहे हैं ना, तो पॉन्ड्स सबसे बेस्ट है। और ये है भी आई थिंक ईज़िली अवेलेबल होता है मार्केट्स में, हर जगह से आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइस आई थिंक 500 to 600 होगी, मुझे एग्जैक्ट अब आइडिया नहीं है कि ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र कितने का है। बाकी अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें डर्माई की, डर्माई मतलब आप जैन फार्म का आप कह सकते हैं कि सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जैन फार्म के मैं बाकी प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू करूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन आज क्योंकि मैं मॉइस्चराइज़र्स की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि चलो इस वाले मॉइस्चराइज़र को भी इंक्लूड कर लेता हूँ। यार इसका डर्माई का जो पहले वाला मॉइस्चराइज़र था ना, वो जिसमें फ्रेगरेंस थी, वो तो कुछ खास नहीं था। उसके मैंने काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ सुने थे और बट मैंने वो यूज़ नहीं था किया। लेकिन अब मैंने जब देखा कि डर्माई का ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र आ गया तो मैंने फिर इसको ऑर्डर किया था और ये मुझे रिसीव हुए आई थिंक 1-2 हफ़्ते हो गए हैं और मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। लोग कहते थे कि ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से उन्हें कोमिडोन्स हो रहे हैं और मतलब कुछ ऐसा अच्छे रिव्यूज़ नहीं थे इसके बारे में। लेकिन मुझे 2 हफ़्ते हो गए इसे यूज़ करते हुए। दिस इज़ द बेस्ट। ये आपके ऑयल, इसमें फ्रेगरेंस भी नहीं है और ऑयल भी नहीं है। ये बिल्कुल लाइट वेट सा टेक्सचर है इसका और ना इससे कुछ कॉमिडोन्स होते हैं ना कुछ और होता है। लेकिन एक और बात करूँ, दो ये ऑयल फ्री है लेकिन मैं इसे लगा रहा हूँ तो ना इससे लगाने का फ़ौरन बाद मुझे ना शुरू में जब मैंने 1 वीक यूज़ किया ना तो मेरे फेस थोड़ा मुझे मेरा फ्रेश लगता था। लेकिन उस 1 वीक के बाद मैं इसे और लगा रहा हूँ तो मुझे ना इससे फेस थोड़ा-सा डल लगता है। लेकिन अगर आप बजट की बात की जाए तो 1000 में ये एक अच्छा ऑप्शन है मॉइस्चराइज़र्स के बारे में। लेकिन 1000 में 100 ml क्वांटिटी भी थोड़ी जस्टिफाइड है। बाकी अगर मैं इसे रेट करूँगा इस डर्माई को तो आई विल रेट इट 8। यार मैं इसे 8 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा बिकॉज़ इट्स अ गुड ऑप्शन। बाकी अब हम सबसे लास्ट पे बात करेंगे सैरावे, सेटाफिल, इन सब की जो हाइप क्रिएट हुई है सोशल मीडिया पे। ये 473 ml वाली बोतल है। इससे पहले मेरे पास इससे छोटी बोतल थी एक, मैंने वो भी फ़िनिश की है। तो सैरावे की यार हाइप इतनी है यार, इन चीज़ों की अगर हाइप है ना तो ये वर्थ योर एवरी पेनी है। ये सैरावे की मैं अभी अल्फ़ता ऐप पे मैं इसकी प्राइस चेक कर रहा था तो ये आई थिंक 9000 में आ रहा है सैरावे 473 ml। यार अब अगर इससे मैं कंपेयर करूँ जैन फार्म के डर्माई के साथ, ये 473 ml है, आप इसे 500 ml कह लो तो मतलब आपको ये 100 ml 2000 रुपीज़ में पड़ रहा है। लेकिन ये 100 ml आपको 1000 में पड़ रहा है। लेकिन यार इन दोनों में आई विल से कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर तो आपका बजट आपको इजाज़त देता है, आप 9-10 हज़ार का कोई मॉइस्चराइज़र अफोर्ड कर सकते हैं तो आई विल सिंपली सजेस्ट यू गो फॉर सैरावे। अदरवाइज़ अगर आपको दूसरे चीप ऑप्शंस चाहिए तो वो ये दोनों आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैंने आपको बता दिया है। यार सैरावे की बात की जाए, सैरावे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है क्योंकि गर्मियों में जो पाकिस्तानी स्किन होती है ना उस पर तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ऑयल आ जाता है। यहाँ से आप नहा के निकलते हो, आपके चेहरे पे पसीना आ रहा होता है। गर्मियों में पाकिस्तान में रहते हुए ना स्किन केयर करना एक अज़ाब से कम चीज़ नहीं है। पता नहीं कौन से लोग हैं जो स्किन केयर कर लेते हैं इतनी अच्छी गर्मियों में भी। मैं तो सर्दियों में सोच रहा होता हूँ कि गर्मियों में जाके ये चीज़ यूज़ करूँगा, गर्मियों में सोचता हूँ कि ये चीज़ मैं जाके सर्दियों में यूज़ करनी है। यार सैरावे की बात की जाए, इसमें जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें सैरामाइड्स है और भी इसके इंग्रेडिएंट्स को देख के बताऊँ तो यार ये सैरावे तो है ही बाहर की कंपनी ना। आई डोंट नो इफ़ इट्स मेड इन यूके, कनाडा और अमेरिका, कहाँ पे भी ये बनता है कहाँ पे नहीं। लेकिन सैरावे सेटाफिल की जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। ये मॉइस्चराइज़र अच्छा, मैंने इसे सारी सर्दियाँ यूज़ किया। लेकिन गर्मियों में जैसे कि हमारी स्किन ऑयली हो जाती है पहले से ही कुछ ज़्यादा ही, तो मैं ये यूज़ कर रहा था, मैंने थोड़ा सा इसे यूज़ किया गर्मियों में भी। लेकिन बहुत
स्किन को ना थोड़ा डल कर रही थी, डल भी, और इससे ऑयल कंट्रोल भी नहीं था, और क्योंकि ये ऑयल फ्री ऑप्शन नहीं है, बस फ्रेगरेंस फ्री है। तो इसे मैं मोस्टली रात टाइम जब मैं अपनी स्किन ने या अपने किसी भी रेटिनॉल के साथ मैंने इसे पेयर करना होता है तो मैं इसे रात को लगा लेता हूँ, लेकिन दिन टाइम ये CeraVe मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि दिन टाइम ये काफ़ी हैवी होता है। तो अगर आपको सर्दियों के लिए बेस्ट ऑप्शन चाहिए तो CeraVe इज़ द बेस्ट, और CeraVe का ले लें, आप सेटाफिल का ले लें। आई थिंक मार्केट में और भी CeraVe या सेटाफिल के ऑयल फ्री ऑप्शंस भी होंगे, तो अगर मुझे वो कुछ नेट पे नज़र आता है या कहीं से मैं सर्च करके आप लोगों के लिए उसका भी रिव्यू दे दूँगा। बाकी मैं अगर अब तीनों में से रेट करूँ कि गर्मियों के लिए कौन सा बेस्ट है, यार अगर तो आपकी स्किन ड्राई है ना, ड्राई स्किन के लिए CeraVe बेस्ट है, चाहे सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसे रात टाइम यूज़ कर लें, बाकी दिन टाइम अगर आपने यूज़ करना है तो डर्मावे इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन डर्मावे के अलावा भी मैं सोच रहा हूँ कुछ और मेरे पास मॉइस्चराइजर्स पड़े, मैं उनका भी रिव्यू करूँ, मैंने ऐसा प्रॉपर्ली यूज़ नहीं किया, तो मैं प्रॉपर्ली यूज़ करने के बाद उसका बेस्ट रिव्यू आप लोगों के सामने पेश कर सकता हूँ। तो अगर मैं इन्हें अब रैंक करूँ तो CeraVe, दो इट्स अ बिट ऑयली फॉर मी इन समर्स, बट CeraVe इज़ ऑन नंबर 1, डर्मावे नंबर 2 एंड दिस ऑन नंबर 3। अगर आपको वीडियो अच्छी हो लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। यार मैं एक बात करना भूल गया था कि अगर आपको मॉइस्चराइज़र कोई सूट नहीं ना कर रहा ना सर्दियों में ना गर्मियों में, तो आई विल सिंपली सजेस्ट यू गाइस डोंट यूज़ डैट, कि आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें, कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें। खैर सर्दियों में तो मजबूरी होती है बंदे की कि उसने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना होता है, लेकिन गर्मियों में अगर आपको कुछ भी सजेस्ट आपको सूट नहीं ना कर रहा तो आप उसे छोड़ दें, क्योंकि ये ज़्यादातर जो हाइप क्रिएट की हुई है ना मॉइस्चराइज़र यूज़ करने की, ये ज़्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने की हुई है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हैड वेरी एक्टिव एक्ने ऑन माय फेस, लेकिन तब मुझे मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो सजेस्ट किया था ना, उसने सिंपली एक फेस वॉश बताया था कि इसके साथ आपने सुबह और शाम को बस 2 दफ़ा मुँह धोना है, और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं लगाना, आपने बस एयर ड्राई होने देना अपने फेस को, और पूरा दिन उसने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आपने 5 से 6 बार सिंपल टैप वाटर से अपना मुँह धोना है एंड दैट्स इट, और उसे किसी तौलिए के साथ साफ़ नहीं करना, ना किसी और चीज़ से। तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिंपली अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र सूट नहीं कर रहा ना, तो आप ना यूज़ करें, गर्मियों में ना यूज़ करें, बाकी सर्दियों में आपको जो अच्छा बेहतर लगता है वो आप यूज़ कर लें।